मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन महालक्ष्मी व्रत कथा सुनने का विधान है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा रहते थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर सुलक्षणा थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामा बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो जाए तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारिता माँ लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में बुढ़िया रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देख माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा और वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामा बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्यामा बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई और पति के साथ ससुराल में आनंद के दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं जो कोष था सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उनके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने जाते दासियों ने उन्हें देखा। बड़ी विनम्रता से उनकी पूछताछ की। उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया।
जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। अब श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन जीने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई और यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। उसने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। घर लौटने पर उनके पति ने पूछा, मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए बेस्वाद था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री लक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। महालक्ष्मी माँ की व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें जिससे धन सुख संपत्ति प्राप्त हो? यह व्रत करने वाली स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन शुरुआत कर सकते हैं। विधि नियम के अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत रखें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी आप कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। बाकी के गुरुवार के दिन 8 सुहागन या शेष गुरुवार यानी अंतिम गुरुवार के दिन से जो 8 सुहागन स्त्रियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, उनको आमंत्रित करके उन्हें सामर्थ्य के अनुसार आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें और कथा की एक एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं और सुहागन या कुमारी को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें। व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास कीजिए, दूध फलाहार करें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह वर्णित आता है, गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है कि इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा सकते हैं, पर खुद उपवास जरूर कीजिए। उस गुरुवार को गिनती में मत लीजिए। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है, कभी भी कर सकते हैं। दिन में उपवास करें और रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत का कथा सुनने के लिए आप आस पड़ोस के लोगों को बुला सकते हैं। पढ़ते समय शांति एकाग्रता बनी रहे, इसकी आवश्यकता होगी। मार्गशीर्ष माह, जिसे हम अगहन का महीना कहते हैं, पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा और अंतिम गुरुवार को उसका समापन कर सकते हैं। अगर महीने में मार्गशीर्ष माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार
अमावस्या पूर्णिमा हो तो भी आप पूजा कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी की देवी की स्थापना कैसे करेंगे, विसर्जन कैसे करेंगे? देखिए, इस पूजा को करने के लिए ब्राह्मण और पुरोहित की आवश्यकता नहीं, हर कोई खुद से कर सकता है अपने घर में। एक गीले कपड़े से आप जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ पर पोंछ लें। इसके बाद एक चौकी रखें, उस पर थोड़े से गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को जल भरकर चावल या गेहूं पर रख दें। जल में सुपारी, कुछ पैसे और दुर्वा घास डालें। लोटे के चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीच में एक नारियल रखें। उस नारियल पर देवी के मुखौटे या चेहरे को बांध या चिपका दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं। साथ ही इस लोटे के गले में आप एक कलावा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी सी चुनरी चढ़ा दें। अब माँ लक्ष्मी की फोटो पूरब दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करें। इसके बाद आचमन करें, फिर बोलें ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक बार आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं, हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, फिर भोग लगाएं। महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमनाष्टक का पाठ भी कर सकते हैं और रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्टान का भोग लगाएं, गोमाता के लिए भी अन्न रखें। दूसरे दिन गाय को उनका हिस्सा अर्पित करें और अगले दिन सुबह स्नान कर पेड़ के पत्तों को निकालें और अलग अलग जगह रखें। पानी को नदी तालाब में किसी पेड़ के नीचे डाल दें। पूजा की जहाँ पर आपने हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें और 4 गुरुवार हो तो चारों गुरुवार और 5 हो तो 5 गुरुवार में पूजन करना है। याद रखिएगा, मार्गशीर्ष महीने में पद्म पुराण में कहा गया है, जो भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा धन का लाभ होगा। वैसे इस गुरुवार के व्रत को केसरी व्रत भी कहते हैं और महालक्ष्मी का मंत्र, चालीसा, आरती वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। पूजन में जो सामग्री अर्पित किए जाते हैं उसमें एक पानी वाला नारियल, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, आप सोने चांदी का भी सिक्का ले सकते हैं जो कलश में डालने के लिए होगा, बाद में सिक्का को संभाल कर रख लीजिएगा। एक छोटा सा लकड़ी का पाटा, स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए और एक कलश जिस पर आप नारियल की स्थापना करेंगे। 5 तरह के फल, 5 पेड़ के पत्ते जो भी मिल जाए, आम का 5 पल्लव हो, बरगद का हो, पीपल का हो, अशोक का हो या पाकड़ का हो, कोई भी पौधे का पत्ता ले लें और उसको ये पूजा की सामग्री है। इसके बाद पूजन करने के बाद व्रत कथा, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको सुनाया है, जरूर सुने। हम आपसे विदा लेते हैं दुख दैत्यता दूर करने के लिए। इस व्रत कथा को जरूर पढ़ें, सुने। धन्यवाद।